your science class, chapter 4th, metals and non-metals, and topic is the physical properties of metals and non-metals. In this topics, we are going to discussing physical properties of metals and non-metals. And in the previous classes, we were studies molecules, atoms, elements, compound, mixture. So elements is divided by two categories. First is metals and second is non-metals. These metals and non-metals have different properties and found in the earth. So let's start. We will discuss some properties of metals and non-metals. Actually, metals and non-metals have hardness, because first is the physical properties of the hardness. Almost metals are found in a solid state in this earth, but mercury is a metals and they are present in a liquid state at a room temperature. जो मरकरी है वो एक एक्सेप्शन केस ऐसा है जो लिक्विड में मिलती है आपको, लेकिन मरकरी क्या है? मरकरी मेटल्स है। जितने भी मेटल्स होते हैं इस अर्थ पे पाए जाते हैं वो सभी क्या है? सॉलिड स्टेट पे होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी एक्सेप्शन केस में ऐसा है जो क्या है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड या गैसेस स्टेट में होते हैं, ठीक है। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो गैसेस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन ब्रोमीन क्या होते हैं? ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सेकेंड है लस्टर्स। लस्टर क्या है? लस्टर्स मीन्स की शाइनिंग, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं सब में लस्टर्स का जो लस्टर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है। मतलब सभी मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स जितने होते हैं वो सब क्या करते हैं? शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। अब शाइनिंग की वजह से जितने मेटल्स होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, ठीक है, तो इनकी ज्वेलरीज बनती हैं और डिफरेंट टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बनते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें लस्टर जो होता है, लस्टर की प्रॉपर्टीज क्या है? नहीं पाई जाती है। पर ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होता है? कुछ लस्टर की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कुछ लस्टर का जो क्वालिटी होती है पाई जाती है। क्योंकि ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? ये जो है ये नॉन मेटल्स है। एक चीज़ और है कि जो एक्सेप्शन केस में मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। किसी भी एग्जाम्स के लिए ये जो एक्सेप्शन केसेस हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि मरकरी क्या है? वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, पर है क्या? मेटल्स है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन नॉन मेटल्स है, वो भी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? इनके अंदर शाइनिंग होती है, इनके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, पर ये क्या है? ये नॉन मेटल है। और जितने भी मेटल्स होते हैं सब में क्या होती है? शाइनिंग की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है, जिससे उनका यूज डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में किया जाता है। अब आते हैं कलर की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कलर है, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन केस में जो गोल्ड होता है वो येलो कलर में होता है और कॉपर किस कलर में होता है? रेडिश ब्राउन कलर में होता है। एक्सेप्शन केस में हमें याद रखना है कि गोल्ड येलो कलर का होता है और जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जितने भी मेटल्स हैं ये तो वो व्हाइट होंगे या वो ग्रे कलर के होंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। जो गैसेस हैं, गैसेस में कुछ गैसेस क्या है? कलरलेस है। जैसे ऑक्सीजन है कलरलेस है, नाइट्रोजन है कलरलेस है। पर और जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? वो कलरफुल होती है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो होती है वो ग्रेनिश कलर की होती है। ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है, वो क्या है? ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन है, वॉयलेट कलर का होता है।
तो ये एक्सेप्शन केसेस में है कि जो आपकी आयोडीन है वो वायलेट कलर में होता है, ठीक है, ब्रोमीन है वो ब्राउन कलर में होता है, लिक्विड है ये, ठीक है, और क्लोरीन है वो ग्रेनिश कलर में होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कलर के बारे में। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनको इजीली क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक नहीं कर सकते। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन केस में जो डायमंड पाया जाता है, डायमंड क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो हार्ड होती है, मतलब डायमंड्स को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम और सोडियम क्या है, पोटेशियम और सोडियम ये मेटल्स हैं और इनको क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से इसको हम काट सकते हैं, पीस से ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन केस आपको याद रखने हैं, पोटेशियम और क्या है, सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं बहुत ईजिली, और बाकी जो भी मेटल्स है उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल्स है, डायमंड क्या है, नॉन मेटल्स है, लेकिन ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज जो हार्डनेस की है सबसे ज़्यादा होती है। फिर आते हैं मेलेबिलिटी पे। मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल्स को पीट करके, ठीक है, उसको पीट करके हैमर से एक थिन जो है वो प्लेट बनाई जा सके, चादर बनाई जा सके, ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेलेबिलिटी कहलाती है। मोस्टली मेटल जो होते हैं उनको हम अगर हैमर से या किसी भारी चीज से पीटते हैं तो उनको एक थिन शीट में, एक पतली सी शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर है, इनको क्या है, जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हैमर से इसको पीट पीट के जो डिफरेंट टाइप के जो शेप होते हैं ज्वेलरीज के या डिजाइन होते हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेलेबिलिटी होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्यों, और जो जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, क्या होता है, इनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, हम इनका यूज करते हैं। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल्स को, ठीक है, इस तरह यूज किया जाए कि जैसे वो थिन वायर नहीं होती है, थिन वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आपको जो सिल्वर है, सिल्वर में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, कॉपर है, कॉपर में भी डक्टिलिटी होती है, उसके बाद आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, इनमें भी डक्टिलिटी होती है। मतलब किसी भी मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट करना है, क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी कहलाती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सॉरी। फिर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो कंडक्शन होता है, ठीक है, जो उस मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, हीट एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स की होती है, पास होती है, जिससे किसी भी मेटल के अगर एक पार्ट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पूरा मेटल हीट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अब चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, ये सभी क्या है, इनमें सभी में जो है थर्मल कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है, ठीक है। नॉन मेटल में डायमंड एक ऐसा है जिसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है। मतलब कहने का है कि वो फुल कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के। लेकिन डायमंड क्या है, एक एक्सेप्शन केस पे ऐसा है जिसके अंदर क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, वो फुल कंडक्टर होते हैं हीट के। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिस तरह से मेटल्स के अंदर एक जो प्रॉपर्टीज है कंडक्टिविटी का, हीट कंडक्टर का, ठीक है, कि उससे क्या होता है, इजीली जो है हीट पास होती है, एक सिरे को गर्म करते हैं दूसरा सिरा अपने आप, ठीक है, जो है वो हीट हो जाता है। वैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है जब किसी मेटल्स में एक सिरे पे क्या होता है, एक पार्ट में क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं तो दूसरी पार्ट में क्या आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, ठीक है।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है। जो कॉपर है, सिल्वर है, ये हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज रखते हैं। और जितने भी और हैं, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब क्या करते हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। अगर आप इनकी किसी एक सिरे को, एक पार्ट को हमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, देते हैं, तो सिर्फ वही पार्ट क्या है वो हीट होगा, ठीक है, या वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन केस में नॉन मेटल्स है जिसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मैंने बोला कि जितने भी एक्सेप्शन केस पे हैं यही सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब सोमेरिटी मतलब किसी भी मेटल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, उस पर ठोकर मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो मेटल्स क्या करता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे आवाज आती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, सोमेरिटी कहलाती है। मतलब किसी भी मेटल्स को जब हम ठोकते हैं, पीटते हैं, ठीक है, तो उससे एक आवाज क्रिएट होती है, एक आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और यही प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या कहलाती है, सोमेरिटी कहलाती है। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लिक्विड होता है या गैसेज होती है, जिसके कारण क्या होता है, उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। तो हमने देखा है कि ये जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन नॉन मेटल है, कौन नॉन मेटल नहीं है, कौन मेटल है। ठीक है, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम जितने भी हमारे आसपास में जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्सेप्शन केस पे चीज़ें हैं वो जरूर आती हैं एग्जाम में, और उनको हमें क्या है, जरूर लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे, कुछ रिएक्शंस हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ होती है, जैसे एसिड की रिएक्शन मेटल नॉन मेटल के साथ क्या होती है, वाटर की रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए बाय बाय।